बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। लॉबिंग पाकिस्तान जैसा कि पाकिस्तान की बात करता है, इसलिए हमेशा हमारा मतमा नज़र जो है वो पाकिस्तान ही होता है और उसमें जो क़यादत पाकिस्तान के लिए बेटर रोल प्ले करेगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और जो नहीं करेगी हम उसके ऊपर तनकीद बराए इस्लाह की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज हम बात करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है। आपके सामने एक एनालिसिस रखते हैं छोटा सा, और वो एनालिसिस ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी खिताब किया है। दोनों के खिताब जो है उनकी तकारीर में फ़र्क क्या था? मुझसे पूछे, नंबर 1 फ़र्क यह था कि शहबाज शरीफ की तकरीर जो थी वो 90% लिखी हुई थी और वो बार बार जो है वो इस तरह ये पेपर जो थे उनको सीधे कर रहे थे और उनके ऊपर हाथ रख रहे थे और उनके ऊपर बात करने की यानी बल्कि सतरें ढूंढ रहे थे कि कोई लाइन जो है वो उनसे मिस ना हो जाए, फिर अगली शायद पढ़ना मुश्किल ना हो जाए। दूसरा फर्क ये था कि इमरान खान साहब उसके मुकाबले में उन्होंने नोट्स लिए हुए थे और वो सबको पता है कि वज़ारत खारजा ने ये कहा था कि आप जो है वो तकरीर लिख लें, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी थी। उस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हुआ था और उन्होंने मेन जो मोटी सुर्खियां बना ली थी और कहा था कि मैं इन एरियाज पे इस तरतीब के साथ चलूंगा और इस तरह से बात करूंगा। एक फर्क यह था कि शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया को आईना दिखाने की जुर्रत नहीं की, जबकि इमरान खान ने दुनिया को आईना दिखाने की जुर्रत की। कैसे? इस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब ने 3 बार कहा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, जबकि इमरान खान साहब और ये नहीं कहा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं और अगर अल्लाह ना करे जंग हुई तो फिर क्या होगा और हम क्या करेंगे, ये नहीं कहा, इससे गुरेज किया। इसके मुकाबले में इमरान खान साहब जो थे उन्होंने ये जब वो उन्होंने जिक्र किया था जंग के हवाले से और कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था मगर अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं। हम सुल्तान टीपू के मानने वाले हैं जो कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। फिर उन्होंने वो बात का हवाला दे के कहा था कि फिर हम आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक लड़ेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा को कहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था और ये कहा था कि ये कश्मीर फ़लस्तीन के मसाइल जो है ये हल करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना 2 एटमी कुव्वतें जो है वो टकरा सकती हैं। हम उन्होंने साथ ये वजाहत की थी कि हम हरगिज़ ये कोई धमकी नहीं दे रहे, मैं ये धमकी नहीं दे रहा, लेकिन ये हकीकत बयान कर रहा हूं कि फिर ये यहाँ तक चला ना जाए। फिर जो इमरान खान साहब की जो स्पीच थी उसमें आप गौर करें कि उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से, इस्लामोफोबिया ख़ास तौर पे तौहीन रसालत जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा, बड़े उनकी आवाज़ उस वक्त भर्रा गई थी, उनका एक तरह से जो है आवाज़ साथ नहीं दे रही थी जब उन्होंने कहा कि जब मगरब समझे कि जब मुसलमानों की के नबी की तौहीन की जाती है तो उनके दिल पे क्या गुजरता है और उन्होंने किस तरह से अपने दिल पे हाथ रख कर, इशारा सबको याद है जिस तरह से उन्होंने हाथ रखा था, लेकिन साथ ये भी कहा था कि जब आप ये करेंगे या इस तरह से होगा और इसको नहीं रोका जाएगा तो उसका नुकसान ये होता है कि जो इंतहा पसंद कुव्वतें हैं उनको मजीद फ्यूल मिलता है, उनको जवाब मिलता है ऐसी बातें करने का, इंतहा पसंदी फैलाने का उनको जवाब मिलता है। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा था, दुनिया को आईना दिखाया था और कहा था कि अलकायदा, तालिबान वगैरह वगैरह जितने हैं, कल तक आप उनको मुजाहिदीन कह के काम लेते रहे, इस्तेमाल करते रहे रूस के खिलाफ, और आज जब आपका वक्त निकल गया तो फिर आपने उनको दहशतगर्द करार दिया। ये बात भी उन्होंने कही थी और दुनिया को आईना दिखाया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई जरूरत नहीं की। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें ख़ासतौर पर यानी जो एक तरह से देखें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको कहते हैं बदन बोली, उनका सीना किस तरह चौड़ा था, इमरान खान साहब का चौड़े होकर बात कर रहे थे। वो जरूर देखते थे अपने नोट्स की तरफ, थोड़े वक्फे बाद जाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है उनका सीना जो है वो किसी हद तक सुकड़ा हुआ था। वो बार बार पेपर पे देख रहे थे, बार बार अपने डाइस की तरफ देख रहे थे, उससे एक तरह से चिमटे हुए थे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कर रहे थे। तो वो फर्क जो था दोनों के लिहाज से, वो बॉडी लैंग्वेज का या उसकी खिताब का या एतमाद का, वो ये भी था और उसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था कि दोनों में फर्क क्या है। एक और फर्क क्या आया, वो फर्क आया कि जब शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे
तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और ये कह रही थी कि लूटा हुआ माल वापस करो। जबकि जब इमरान खान खिताब कर रहे थे तो पाकिस्तानियों की एक कुछ तादाद जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर उनके हक में मुजाहरा कर रही थी और वो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत से निकले थे तो साथ एक बड़े हाल में गए थे और वहां पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और वहां जाके उन्होंने पाकिस्तानियों से खिताब किया था और वो एक तरह से ऐसे लगता था जैसे वो एक मैच का सा मंजर और बड़ी तादाद में लोग थे। और उसी जगह पे जब मोदी ने खिताब किया था तो वहां लोगों की तादाद जो थी वो उससे कहीं कम थी। एक और एनालिसिस कर लेते हैं, जब इमरान खान ने खिताब किया तो उसको 3,26,000 लोगों ने यूट्यूब पे और अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे उनकी जो वीडियो लिंक था उस पर देखा। और जब शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया तो कितने, आप सोच रहे होंगे कि चलो कुछ हजारों में तो होंगे ना, 2-4 लाख तो होंगे। नहीं 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 नहीं, जब लास्ट पे शहबाज शरीफ साहब के वर्ड्स चल रहे थे उस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट की या यूट्यूब का जो वेबसाइट का यूट्यूब लिंक था उसको 762 लोग देख रहे थे। 762 लोग शहबाज शरीफ को देख रहे थे, जबकि इमरान खान की जो तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा की वो 3,26,000 लोगों ने देखी। इतने लोग वो उसको देख रहे थे, फर्क ये था। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान टेलीविजन। पाकिस्तान टेलीविजन पे स्क्रीन शॉट्स मौजूद हैं, 0 एक भी बंदे ने शहबाज शरीफ की तकरीर जो है वो पीटीवी के लिंक से, वीडियो लिंक से यूट्यूब पे नहीं देखी। इसी तरह से क्या क्या मतलब एनालिसिस करें, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब आपकी अपने अंदर कुछ नहीं होता, जब आपके अंदर गैरत नहीं होती, जब आप जो है वो असल हकीकतों पे बात नहीं कर रहे होते, जब आपका दिल और दिमाग मिल के बात नहीं कर रहा होता, तो फिर यही हाल होता है जो अभी आपने देख लिया शहबाज शरीफ साहब का। एक और मजे की बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के आप जरा तकरीर दोबारा सुनिएगा सारे लोग। तकरीर में आप वो ढूंढिएगा कि अंग्रेजी की तकरीर में वो उर्दू के कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर गए हैं। और फिर एक और आपको मजे की बात बताऊं, जो ताज़ा तरीन फिगर है सैलाब के बाद, ये जब से ये मामला हुआ बारिशों का, वो तकरीबन 1650 लोगों की जानें जा चुकी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वो 1500 लोग कोट किए। उन्होंने जो नुकसानात वगैरह गिनवाए वो किसी हद तक आउटडेटेड थे, दादोशुमार बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नहीं थे लेकिन एटलीस्ट आउटडेटेड थे। और उसमें ये एहतियात की जानी चाहिए थी कि जब वो तकरीर की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त वो फिगर जो है वो दोबारा फिल इन किए जाते हैं उनकी स्पीच में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की स्पीच में और शहबाज शरीफ की स्पीच में बस ये आप पे छोड़ते हैं कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क था और क्या कहा जा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।